हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल। एक ऐसा चैनल जिस पर मिलती है आपको पूरे भारत में निकलने वाली हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी हर रोज। तो आज मैं फिर से आ गई हूं आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की जानकारी लेकर आज। और डाकघर में भर्ती निकली है, ना परीक्षा देनी होगी आपको, ना ही इंटरव्यू होगा। इस नौकरी की खास बात यह है कि ना ही कोई एग्जाम देना है, ना ही कोई इंटरव्यू होगा, ना ही कोई टेस्ट होगा और आपको मिल जाएगी ये सरकारी नौकरी 10वीं पास अगर आप हैं तो 1634 भर्तियों के लिए अगर आप 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं ज़रूर। और कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, कैसे मिलेगी आपको ये सीधी भर्ती, सब कुछ पता चलेगा आपको इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इस सरकारी नौकरी से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें नौकरियों के अलावा ऐसी जानकारी भी हर रोज़ दी जाती है जिसमें आपका फ़ायदा छिपा है। तो आइए बात करते हैं। डाक विभाग के तहत भारतीय झारखंड पोस्टल सर्किल और पंजाब पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों की 1634 भर्तियाँ निकाली गई है। झारखंड पोस्टल सर्किल में 1118 वैकेंसी और पंजाब पोस्टल सर्किल में 516 वैकेंसीज है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 11 दिसंबर 2020। इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और उम्मीदवारों का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। अगर किसी उम्मीदवार के पास हायर क्वालिफिकेशन है तो ये कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ 10वीं के मार्क्स ही सिलेक्शन का आधार बनेंगे। ग्रामीण डाक सेवक इसकी भर्ती के लिए तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर व डाक सेवक से संपर्क कर सकते हैं। पद भरे जाएंगे डाक सेवक के, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के और ब्रांच पोस्ट मास्टर के। न्यूनतम उम्र की अगर बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम उम्र है 40 वर्ष। उम्र सीमा का निर्धारण 12 नवंबर 2020 के आधार पर किया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, ओबीसी वर्ग को 3 साल और दिव्यांगों को 10 साल की छूट प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो। 10वीं में मैथ्स, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में पास होना जरूरी है। 10वीं तक स्थानीय भाषा पढ़ी होना भी जरूरी है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले प्रयास में 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें वरीयता दी जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह की वरीयता प्राप्त नहीं होगी। हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। टेक्निकल योग्यता की अगर बात करें तो मान्यता प्राप्त स्कूल से, शिक्षा बोर्ड से स्थान से 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। जिन अभ्यर्थियों ने कक्षा 10वीं या 12वीं या उच्च कक्षा में कंप्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ा है उन्हें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के सर्टिफिकेट से छूट प्राप्त होगी। और बता दें कि वेतनमान की अगर बात करें तो बीपीएम के लिए 12,000 रुपये से 14,500 रुपये, जीडीएस एबीपीएम के लिए 10,000 रुपये से 12,000 रुपये। उम्मीदवारों के ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिलेगी। अंतिम चयन यानी कि लास्ट सिलेक्शन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। यदि आवेदक ने प्राथमिकता के तौर पर 5 पदों का चुनाव किया है और मेरिट के आधार पर उसका एक से अधिक पदों के लिए चयन किया जाता है तो उसे एक ही पद के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ये दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे जिस पर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो वो अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा सारी जानकारी भी मिल जाएगी। पद पाने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पदों के लिए अंतिम रूप से सिलेक्टेड होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये ज़रूरी होगा कि वे चयन के 1 माह के अंदर संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस वाले गांव में रहने का प्रमाण प्रस्तुत करें। और इनकम का जो सोर्स है बता दें, आय का स्रोत जो पदों के लिए सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को ये प्रमाण देना होगा कि उनके पास आय का एक और स्रोत है, यानी वो अपनी आजीविका के लिए सिर्फ डाक विभाग से मिलने वाले वेतन पर निर्भर नहीं है। ये प्रमाण सिलेक्शन के 30 दिनों के भीतर देना होगा। ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए स्थान का सिलेक्शन होगा, जीडीएस बीपीएम। पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए निर्धारित गांव में पोस्ट ऑफिस के संचालन के लिए स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। ये कार्य सिलेक्शन के 30 दिनों के भीतर करना होगा। इच्छुक उम्मीदवार जो हैं वो वेबसाइट लिंक पर जा सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ वेबसाइट लिंक जिस पर आप जाएंगे, जो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उस पर जाकर आपको इस वेबसाइट लिंक पर जाना होगा। अप्लाई यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। फीस पेमेंट यहाँ से करना है, रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना है। मैं भी आपको खोल कर दिखा देती हूँ। जैसे कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन के लिए आपने क्लिक किया, ये फार्म आपके सामने खुल गया है। तो ये फॉर्म आपको भरना होगा जिसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके अपने बारे में आपको भरनी है। फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर्स और कम्युनिटी, वेदर बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी अगर आपको देना होगा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कैन यू राइड अ बाइसिकल, क्या आप बाइसिकल चला सकते हो। तो इस तरह की ये जानकारी आपको इस फार्म में भरनी होगी। ये सारी जानकारी आपको फार्म भरकर इसके बाद
फॉर्म को आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू का मतलब है कि आपने फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, और प्रीव्यू करने के बाद आपको फॉर्म को यहाँ पर सबमिट करना है, इस बटन को दबाना है। तो इसको दबाने के बाद फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। फिर फीस पेमेंट की बारी आएगी और अगले स्टेप पर आपको क्लिक करना है। पहले आप अप्लाई कर दीजिए, इसके बाद आपको फ़ीस भरनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी, अमाउंट डालकर फ़ीस भरनी होगी आपको। और नेट बैंकिंग करेंगे तो 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन के लगेंगे। क्रेडिट कार्ड से करते तो 1% लगेगा ट्रांजैक्शन अमाउंट। तो ये आपको करना होगा। और तीसरा तो आपने देख ही लिया है, तो मैंने आपको बता दी है। तीसरा है अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है आपको। ये देखिए, इस पर क्लिक किया मैंने, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ गया और यहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन, सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल, फिर इसके बाद आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट, इसके बाद आएगा प्रेफरेंस और एप्लीकेशन डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको, सर्कल भी मिल जाएगा आपको, सर्कल कौन सा सिलेक्ट करना है, जिस सर्कल के लिए आपने अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है और सबमिट कर देना है यहाँ से। और इसके बाद आपका फॉर्म भर जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। फिर भी आपको समझना है, कोई आपको क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए, रिंग्स चॉइस चैनल पर वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।